उत्तराखंड देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ ऐसे कई चमत्कारिक मंदिर हैं जिनके दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु साल भर यहाँ आते रहते हैं। आज हम आपको भगवान शिव जी के एक ऐसे सिद्ध पीठ के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने इससे पहले शायद ही सुना होगा। महादेव का ये सिद्ध पीठ ऋषिकेश में मां गंगा व रंभा नदी के तट पर स्थित है। ये मंदिर हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग पर ऋषिकेश से 2 किलोमीटर पहले वीरभद्र में स्थित है, जो कि रेल और सड़क दोनों मार्ग से जुड़ा हुआ है। श्री वीरभद्रेश्वर मंदिर का संचालन निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार करता है। ये मंदिर पौराणिक महत्व रखता है। साथ ही श्रावण मास में तो स्थानीय लोगों के साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों से भक्त यहाँ आकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। जब भगवान शंकर ने मां पार्वती को मना किया था कि हमारे लिए निमंत्रण नहीं आया, तो मां पार्वती ने कहा था कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जाय बिनु बोलेव न संदेहा। पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ या किसी धर्म स्थान पर कोई यज्ञ हो रहा हो तो वहाँ निमंत्रण नहीं मिले तो वहाँ जाना चाहिए। परंतु भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी, तदपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न होई। पर वहाँ पर लोग विरोध करते हो तो फिर नहीं जाना चाहिए। इसलिए तुम्हारे पिताजी हमको नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन माँ पार्वती फिर भी नहीं मानी और भगवान शंकर की आज्ञा का पालन नहीं किया और उसके बाद में सीधे जो है अपने पिता के यहाँ चले गए। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। सादर भले ही मिले एक माता, भगनी मिले भावुत मुस्काता। तो माँ बड़ी खुश हुई, प्रसन्न हुई, मेरी बेटी आई है आज में के। परंतु जो बहिनी थे वो मुस्कुराने लगी कि इनके लिए तो निमंत्रण है ही नहीं। तब सती माता, जहाँ पिता यज्ञ कर रहे थे कनखल हरिद्वार में, उनके पास गए तो माँ सती ने कहा, पिताजी इस धुआं से तुम्हारी बुद्धि क्या हो गई है? काली हो गई है। तुमने सबका आसन लगा रखा है, सबके लिए जो है यंत्र बने हुए हैं, सबकी पूजन की सामग्री लगी है, लेकिन तुमने भोलेनाथ के लिए कोई आसन नहीं बिछा रखा है। तो यही दृश्य देख करके माँ सती ने अपना शरीर का उस हवन कुंड में परित्याग किया योग अग्नि के द्वारा। तब गण भागे भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत पर। तब भगवान शंकर क्रोधित हुए और भगवान शंकर ने अपना एक बाल निकाला और पहाड़ पर पटका तो वीरभद्र भगवान प्रकट हो गए। बोल वीरभद्र भगवान की जय। तब वीरभद्र ने कहा, महाराज भोले बाबा से मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब भगवान शंकर ने कहा, जाओ हरिद्वार कनखल में दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर आओ। कैलाश पर्वत से चल करके आया था वीरभद्र यहाँ पर, जो वीरभद्र हैं, और यहाँ पर आए इतनी विशाल भुजाएं थी, उनके साथ में तूफान आया और कई गण थे। तो उसके बाद में जो है हरिद्वार कनखल का यज्ञ विध्वंस कर डाला था। उसके बाद जो है दक्ष प्रजापति का जो सिर था वो धड़ से अलग करके हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। सारी पृथ्वी थर थर कांपने लगी। तब ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान, सारे देवता भगवान शंकर के पास प्रार्थना करने लगे, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। इस प्रकार देवादि देव की मनाया सभी देवताओं ने। और तब भगवान शंकर आए हरिद्वार कनखल में और भगवान शंकर ने दुनिया वालों को ये संदेशा दिया कि जो जीव मैं करता है, जिसके अंदर अहंकार है, वो देखा लाओ कि कौन सा जीव है, कौन सा प्राणी है। तो मैं कौन करता है? बकरा करता है। तो उसका सिर काट के लाया तुष्टा मुनि ने और उसके बाद जो है दक्ष प्रजापति के धड़ से जोड़ दिया। फिर उसके बाद यज्ञ संपन्न हुआ, पूर्णावती हुई। बाद में भगवान शिव ने इसी स्थान पर वीरभद्र का क्रोध शांत किया था और वीरभद्र ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। इसके बाद वीरभद्र भगवान शिव के शरीर में ही समा गए। इस गण के नाम से वीरभद्र का मंदिर जाना जाता है। इसीलिए इस मंदिर को सिद्ध पीठ कहा जाता है। तब से आज तक
यह स्थान वीरभद्र के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस मंदिर का इतिहास 1300 साल से भी अधिक पुराना है। लोगों का कहना है कि कुछ विशेष पर्व जैसे कि पूर्णमासी, शिव चौदस व अमृत सिद्धि योग के दौरान मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगती हैं। कहा जाता है कि इस समय देवता स्वर्ग से उतरकर इस मंदिर में पूजा करने आते हैं और तभी घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। ऋषिकेश में स्थित वीरभद्र महादेव का मंदिर भगवान शिव के रौद्र रूप का प्रतीक है। यहां आने वाले भक्त मंदिर परिसर में स्थित माता मुंडमालेश्वरी के मंदिर का भी दर्शन करते हैं। इसके साथ साथ मंदिर परिसर में ही श्री हनुमान मंदिर और शनिदेव महाराज मंदिर भी स्थित है। माना जाता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इस मंदिर से 50 मीटर की दूरी पर एक दूसरा शिवलिंग भी मौजूद है, जिसे भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित किया गया है। इसकी सुरक्षा के लिए शिवलिंग और उसके परिसर के चारों ओर दीवार खड़ी की गई है। साथ ही भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा चेतावनी बोर्ड भी लगाया गया है, जिसमें परिसर के भीतर किसी भी चीज से छेड़छाड़ न करने की सख्त हिदायत दी गई है। वीरभद्र मंदिर कैसे पहुंचे? सड़क माध्यम। ऋषिकेश हरिद्वार और देहरादून सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, जो दिल्ली से लगभग 260 किलोमीटर दूर है। ऋषिकेश आने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन व निजी बसें चलती हैं। रेल माध्यम। ऋषिकेश में एक रेलवे स्टेशन है जो सीधे हरिद्वार और देहरादून से जुड़ा हुआ है। वायु माध्यम। जोली ग्रांट हवाई अड्डा ऋषिकेश से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां पहुंचने के बाद आप टैक्सी या बस सेवा का उपयोग कर सकते हैं, जिससे लगभग 30 मिनट का समय लग सकता है। निजी वाहन। आप वीरभद्र मंदिर अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।